जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में खो खोजरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मति जग में। खोजरी पिया को निज घट में तीर्थ भरत कर्म आचारा यह अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में को जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में खो नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में भटको। खोजरी पिया को निज घट में को पंडित काजी भेख से कसबो पंडित अटके रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में खो यह तो भूले विषय वास में, यह बर्बाद से इनकी रग रग में भर्म। खोजरी पिया को निज घट में खो इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मेरे काऊ साध समग में। पिया खोजरी पिया को निज घट में खोजी सतगुरु पूरे बहु समझा में। सतगुरु वो तो काहे अलग में, वो खोजरी पिया को निज घट में खो
जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलक पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे
अनामि पुरुष करतार तुम कोला हो परिणाम। अनामि पुरुष करतार तुम कोला हो परिणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम कोला हो परिणाम। तुम कोला हो परिणाम। सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से एक चित होकर दोनों आंखों के घाट पर बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब भाव से प्रार्थना करोगे तो भाव सहित खुदाई करना। अंतर्घाट पर बैठ के देखना है खुदाई है। जैसे मिट्टी किसी साधन से फड़वे से किसी से खोदते हो, ये इसी तरह की मेहनत है, लेकिन सूरत की मेहनत है। ये मेहनत शरीर की है और सूरत से मेहनत, तो सूरत से भाव से यानी दृष्टि से खोदना है। जो सामने मलबा जो गंदगी जमा है उसको टालना हटाना है। अब कहते हैं भाव से जो खोदे पाए, भाव भक्त मेरी भक्ति और मुझे तब पाता है जो सब सुखों की खान है। यहाँ क्या है, यहाँ कोशिश तो बहुत करते हैं, बेहद है, हद से भी परे, लेकिन यहाँ सुख न होने के कारण कुछ मिलता नहीं। मेहनत व्यर्थ अकारण चली जाती है। ये मेहनत सच्ची है, घाट पे बैठ के की जाए भाव की सहित। सूरत कुदारी है, खोदने वाली है। सूरत की आँख कुदारी का काम करती है, तो धीरे से वो खोद लेगी, वो अपनी जगह बना लेगी, लेकिन आपको भाव के सहित देखना चाहिए। दृष्टि को एक जगह रोक करके ही उसका मतलब खोदना। दृष्टि जहाँ रुकेगी तहाँ वो अपनी जगह बना लेगी टिकने की, अपना आधार वो निश्चित बनाएगी, क्योंकि उसके साथ में फोकस लगा हुआ है। जैसे टार्च के साथ फोकस लगाया तभी तो आगे दिखाई देगा, और जब फोकस नहीं लगेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब आकाश की तरफ ऐसे मार दो, ऊपर को कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब सामने उसका फोकस जो है सामने, वो जब रुकेगा दीवार को दिखाई देगा, किसी तरह की तरह दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही सूरत रूपी कुदारी आँख से खोदा जाता है, तो जैसे ही वो टिकेगी वैसे अपना जगह टिकने का रुकने का सामने बना ले। उसी के सामने कोई ना कोई दीवार जरूर मिल जाएगी और उसी में रुक जाएगी, तब उसका काम बनता है। हम लोग कोई भी प्रार्थना करें ऐसे ही करते हैं, घाट पे बैठ करके अंतर्दृष्टि से प्रार्थना करते जाओ और दृष्टि को एक जगह, जब चाल हो जाए खुल जाए तब प्रार्थना करते जाओ, देखते जाओ, फिर तो तब जागृत हो गई। अभी तो सूरत सो रही है, उसको बताया गया कि तू खोद ले, ये जगह है धन प्राप्त करने, तो फिर सूरत खोज रही। जब महापुरुष बता देते हैं कि यहाँ पर जो है अगाध खजाना रखा हुआ तेरा, तो फिर सूरत खोजती है, लेकिन साथ अपने साथी को ले लेगी, और वो है मन और चित्त, उसको साथ रखेगी। देखो आनंद मिलेगा और अगाध आनंद मिलेगा, इसी को तुम भी मदद करो, मैं जल्दी खोद डालूं, तुम भी मदद करो, तुम खड़े बन रहो, खुद हम देंगे, कूदेंगे हम, तुम खड़े रहो, और खड़े खड़े ही तुम्हारी मदद हो जाए, कहीं जाओ बस। तुम अगर चले गए
तो मेरे पास कोई हथियार नहीं रहेगा, और तुम खड़े हो गए तो मैं हथियार अपने हथियार से उसको खोद डालूंगा और निकालूंगा। ये है तो भाव के साथ, प्रेम श्रद्धा से, विश्वास के साथ करना चाहिए। यह है दुनिया, ये चक्कर में है। कल मैं गया 12 बजे, उधर उस पार गया, बहुत आदमी, तो हमने कहा भाई, कह लगे एक कैंप के, इतनी भी एक कैंप है आदमी, वो लखीमपुर का कैंप, तो उधर में आजमगढ़ कोट कैंप रह गए, उसके बगल में और भी कैंप है, तो वहाँ तो जा ही नहीं सका। अब वो एक ही में पूरा हो गया, और मुझे नोच डाला, पैर पा जाते टूटते ऐसे, उसी पर हाथ और सिर उसको ऐसे रगड़ करके, जैसे लोड़े पर चट्टी बनाई जाती है ऐसे कुटाई करते, ये सब लाल हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो मारते हो ये नहीं, मतलब ये जैसे बाहर कूट रहे वैसे अंदर भी कूटो तो फिर ठीक हो जाएगा। बाहर से अंदर चलो, अंदर घुसो, इसमें सुविधा रहेगी। तो लोगों ने अपनी अपनी गृहस्थी की तकलीफ बताई, सबने एक स्वर से। तो हमने यही कहा, वो तो इतना शोर मचाते हैं कि हम तो सुन लेते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुन सकते। इतना शोर, जैसे कोहराम, तुमने देखा होगा, कौवे बोलते हैं अपने, बस बोलते हैं, बस वो बोलते ही रहते हो, तो उस कोहराम में, चिड़ियों के कोहराम में कोई आवाज़ नहीं आई। इसी तरह से सब एकदम, कितना भी कोई कहे कि चुप रहो, कुछ नहीं, बस बोलते ही रहेंगे, वो कोहराम मचाते रहेंगे। चुपचाप मुंह बंद करके रखना चाहिए, और जो कुछ कहा जाए अपनी बात कह दो, जो कुछ कहा जाए उसको सुन लो, तो जो कहते रहिए सुनाई नहीं देगा, तो कहना ही बेकार हो गया। ये सब बहुत विचार से हर चीज को पकड़ना है, और विचार नहीं करोगे, कोई कहता रहेगा चुप हो जाओ, तुम चुप नहीं होगे, बस क्या हो, तुम कुछ कहो वो तुम्हें कुछ कह दे और तुम उसको सुन लो, सब तो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम अपने आप को ये देखो कि मैं पहले से अच्छा हूं। तकलीफ तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो तकलीफ होते हुए पहले से अच्छे हो, और तुमको उसका एहसास नहीं होने देगा, तो तुम भजन करते नहीं। और उस राज को, उस मतलब यह है कि दौलत को कैसी है उसको तो समझते नहीं। और बच्ची को लाओ और हमको और इनको, और यही सब, तो ये काल का देश है। तुमने कर्म किया है तो ज़्यादा वसूल करना चाहता था कि हम शक्ति से वसूल करेंगे, तो घुटाई करो ठंडाई के लिए, तब मतलब ये ठंडाई बनेगी। अब तुम ठंडे होना चाहते तो घुटना पड़ेगा उसको। तो हमने कल तकलीफों की बात को बहुत कान से सुना। अब ये रह गया कि तुम्हारा पेट दर्द करता है, तुम्हारा सिर दर्द करता है, किसी के आँखों में तकलीफ है, किसी का कान में तकलीफ है, तो तुम डॉक्टर को दिखा करके, ये शारीरिक औषधि है कि जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है 5 तत्वों में, तो उसी की दवा दी जाती है कि वो तत्व बराबर हो जाए। जब कम होने लगता है तो शरीर में विखादी पैदा होती है, और वो दवा दी जाए तो तत्व पूरा हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश अपनी मात्रा में बराबर होना चाहिए। उतना ही पृथ्वी हो, उतना ही जल हो, उतनी अग्नि हो, उतनी वायु हो, और उतना ही आकाश हो। जब कोई ना कोई कम होगा तो आपको गिरसेगा, पीड़ा होने लगेगी उससे। तो यही, पहले तो ये दवाई नहीं थी, पहले बात को की जड़ी बूटियाँ थी, ये पत्ती ले लो, ये जड़ उखाड़ लो, ये ले लो, इसके है, इसका ये फल है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे, उसको बता दिया,
आपने कर लिया ठीक हो। अभी हम लोगों के समय में ये दवाई नहीं खा पाते। अस्पताल में एक आदमी भी भर्ती हुआ नहीं दिखाई देता, सब खाली, जो भी 2-4 कमरे थे सब खाली रहते थे। अब कमरों में जगह नहीं, भाई जाओ दूसरी जगह पर जाओ, तो नर्सिंग होम में जाओ तो वहाँ भी जगह नहीं। और दवा शादी देसी करते थे लोग, वैध रहते थे। तो हमने वो सब सुना, लेकिन वही है कि तुम दवा ले लो, उसी दवा में जो कहा है। अब तुमने कह दिया हमने दवा ले लो और हमने खा लिया, तो तुमने खा लिया जब खा लिया था, अब कह रहे हैं कि फिर से खा लो, तो खा लेना चाहिए फिर से। तो उसके साथ में दुआ, दवा के साथ में दया काम करती है। और तुम उसमें तर्क वितर्क में पड़ गए, आता है तो हमने खाई थी और ये ऐसी है वैसी, ये जो झटका मारते हो ना, ये ऐसी है वैसी है, उसी में तुम विश्वास परमात्मा का खो बैठते। विश्वास नहीं करना चाहिए, भाई जो कहा है उसे करना, उसको कुछ तो ठीक हो जाते हो, तब ठीक हो जाते। और जब बीच में तर्क वितर्क तुम नहीं ठीक हो, जब तुम और 10 दवा खाओ, पैसे तो लगेंगे। अब आपसे ये कहा था सबसे कि धूप में बैठ कर खूब गन्ना चूसो कस के, तो तुम मतलब ये है कि तुमसे तो कहा कि धूप में बैठो और चाय मत पीना, खूब गन्ना चूसो। देखो कितने का सिर दर्द हो जाए, पेट ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो। तो तुम कहीं इतना ले आए और कहीं इतना ले आए, कहीं तोड़ के उसको दे दिया, और तू जरा सा ले ले, तू ले ले, ठीक है, लालच के बस कर। तो बताओ फिर तुम ये दवा की दवा, अभी तो वह जाओगे कितनी दवा खाओगे। तो जो दवा की दवा दी जाए उसको सेवन करना चाहिए, दौड़ करके करना चाहिए। और कितने छुपे हुए मर्द ठीक हो जाते हैं। छुपे हुए आदमी पुरुष को, स्त्रियों को, पुरुष को गुप्त रोग होते हैं, न वो उससे कह सकता न उससे कह सकता, वो भी ठीक हो जाता। ऐसा बेग यानी दया का चलता है, वो फेंक देते हो, अब वो निकल गया और कहोगे अच्छा अब दे दिए तो बात नहीं होगी। वो तो दया का बेग होता है, और हर वक्त ऐसा बेग एक समान होता और एक खास होता विशेष, और एक विशेष का भी विशेष होता है। तो आप लोग तो सत्संग सुनते नहीं, ये सब वैसी रहनी कहनी, और वैसा ही चित्त, वैसा ही मन, वैसी इंद्रिया, सब कुछ वैसे बना लो तब तो ठीक है। अब वो तो कुछ नहीं, बस झटका पटकी, यही है। हमने और कोई आपसे नहीं, हमने नहीं कहा था कि डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर हमने कहा ये काम कर लो, तुमने गलती कर दी, गलती हो गई तुम्हारी, अब कहोगे तो टाइम निकल गया, टाइम के अंदर करना चाहिए। अब पीछे से ऐसे पछताते रहेंगे, और बार बार कहता रहा कि तुम लोग इस गलती को मत करो, नहीं भूल कर रह जाओगे। इसलिए कल परसों गोस्वामी जी के बारे में बताया कि उनको कितनी तकलीफें परमार्थ में उपदेश करने में, आत्म कल्याण के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती, दूसरे की कितनी क्रोध बर्दाश्त करना पड़ता है और सब सहन करना पड़ता है, अनजान आदमियों के पैर छूने पड़ते हैं, उसका आदर सत्कार करना पड़ता है। तो बस किस तरह से सेवक बन करके वो काम करते हैं। और वो ये कहते हैं भाई थोड़ा सा सत्संग सुन लो, थोड़ा सा सत्संग सुन लो, सत्संग में अगर कुछ नहीं होगा सत्संग थोड़ा सुन लो, तो सुनना चाहिए। अब ये जो पंडित थे, वो जो काशी के विद्वान माना श्यामा नेहरू, ये काशी के अगुआकार से चले जाओ जत्ता चले जाए, अब ये वहाँ पहुँच गए। अब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा कोई रहा, सारी काशी तुम्हारे बस में थी, और तुम जब गोस्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए तो तुम्हारे घर में एक भी कोई आता है। अब उन्हीं को कहते हैं वही नास्तिक है और पगला गया।
उन तीनों ब्राह्मणों को काशी के लोग कहते हैं वो पागल हो गया, पगला गया और नास्तिक हो गया, क्योंकि वो नास्तिक के पास बैठ गया तो नास्तिक हो गया, उसके पास जो जाएगा सब नास्तिक हो जाएगा। ऐसा काशी में ढंढोरा पिटा। और जिस मोहल्ले में ये रहते थे उस मोहल्ले के लोग इनसे मिलने नहीं आते थे, इन अगुआकार पंडितों से विद्वान। और इनको कोई परवाह नहीं, इनको आप कोई परवाह नहीं। कहता अच्छा हुआ जो तुमने आना जाना छोड़ दिया, आपको फुर्सत मिल गई। वहाँ जाए लौट के आए, भजन करे, वहाँ जाए आए लौट के सत्संग सुन के भजन, जो भजन करे सुनाते थे, सबने अपना अपना सुनाया। असल में चीज तो ऐसी है कि दुनिया से जितनी तुम छुट्टी पा जाओगे उतने काम तुम्हारा हो जाएगा, और दुनिया में जितना तुम फंसे रहोगे, दुनिया तो कुछ है, वो तो अंधेरा है और धोखा। धोखे में ये समझता है कि आदमी खड़ा अंधेरे में। एक चद्दर ओढ़ के जा रहा था रात को खेतों में होकर के, तो वो अरहर के पेड़ से कटे हुए, वो बड़े तेज होते, उसी में चद्दर फंस गई। अब चद्दर फंस गई तो जा रहा था, तो मतलब उस चद्दर फंस गई उसमें, तो उसने खींचा। अब जोर लगाया तो निकले नहीं, तो वहाँ चिल्लाने लगा, अरे भूत भूत, अरे भूत भूत, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने। बड़ी जोर से चिल्लाहट हुई, तो लोग वहाँ से देखे कोई कौन आदमी, तो दौड़ करके आए, देखा तो भूत 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 भूत। जब वहाँ देखा तो चद्दर फंसी हुई है, और चद्दर लपेटे हुए, चद्दर भी छूट रही डूढ़ में, उस छोटे से कटे हुए पेड़ में, खूंटी में। अब ये भूत है, ये जो दिखाई दे रहा ना, ये धोखे का भूत है, और उसमें पकड़े हुए। इससे छुट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। अगर ये बात समझ में आ जाए तब तो निकल ही जाओगे, यही बात समझ में नहीं आती। इसी के लिए तो सत्संग की जरूरत है कि जुग जुग तुम इसी में रमे पड़े हुए हो, बसे हो इसमें, तो बगैर सत्संग के नहीं निकलोगे। जब सब तरह से समझाया जाएगा, जब से आए हो तब से, और जहाँ जाओगे वहाँ तब जाके ये होश में आता है, नहीं तो बदहोश है, ऐसे कैसे। अब वो सब अपने अपनी माफी मांग रहे और रो रहे कि माफ तो कर दिया, नहीं तो उनको रास्ता कौन बताता, माफ नहीं किया वो। लेकिन अब क्या करें, अब वो जो किया है वो मतलब है, अब उसको सब बोलो। अब एक पंडित और रह गया, जरा उसका भी सुन लीजिए, बोलो। इतने में हृदय चले आए, संगई सुत दर्शन को लाए। अब एक बात तो सबसे ये कि पंडितों की बात तो ठीक है, लेकिन हृदय अपने लड़के को ले आए, और ये लड़का बहुत दिनों से काशी से निकल के लखनऊ नौकरी करता था, और इससे सख्त नाराज था, ये नहीं कभी आया नहीं। तो वो आया, फिर तो उस समय रेलगाड़ी तो थी नहीं, ये रथ चलते थे, बग्गी चलती थी, इक्के चलते थे, ऊँट गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी थी, और मतलब ये गाड़ियाँ ये सब चला करती थी, और घोड़े चलते थे। इस घोड़े पे बैठिए तो घोड़े का कोई साथ नहीं जाएगा, ये घोड़ा पड़ाव तक ले जाइए और घोड़ा छोड़ दीजिए, और जहाँ जाना है दूसरा घोड़ा पकड़ लीजिए, वो घोड़ा वहीं से लौट आएगा पड़ाव पर, दूसरा आदमी आएगा तो फिर बढ़ते हुए घोड़ा ले जाएगा। तो समझ, ऊँट गाड़ी यही थी, ये नहीं थी, ये बसें थे, मोटर रेलगाड़ी। और रोने लगा और प्रार्थना कर रहा, बोलो। स्वामी हमत की अजबूती, मारन काज की न मैं बजूती। कहते हैं कि हमने आपके साथ जो बर्बरता की है, अनर्थ जो किया, और मन में विचार कर लिया कि इनको मार दिया जाए, यानी अच्छी तरह से निश्चय कर लिया था। अब पंडित कहता है कि इनको खत्म कर दिया जाए, इनको जितने भी ये चेले और ये हमने बर्बरता की, ये हमने आपके साथ में की है। अब वही माना पंडित उनके सिर पर
दोनों पैर पकड़ के माथा रगड़ता रो रहा और अपने कसूरों को बयान कर रहा साफ साफ कि हमने ये निश्चय किया था। बोलो। तुम दयाल कछु स्वाल न बाका, हमसे द्रोह कछु नहीं रहा। और कहते हैं आप दयाल हैं, आपने अपने हृदय में कुछ नहीं रखा, कोई द्रोह नहीं किया, हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप दयालु हैं। हमने सब कुछ किया और सब कुछ सोचा और जो नहीं कभी करना चाहिए था वो भी कर डाला, और आपने कुछ हमारे लिए कुछ नहीं सोचा उधर कि ये क्या है। बोलो। लड़का कपूत बाप दे गारी, पित्यो गुण ते नाई वो कहते माना पंडित ये बात सत्य है कि लड़का बाप को गाली देता, लेकिन बाप लड़के की गाली पर ध्यान नहीं देता है। क्या उसे प्यार करता है। अगर बाप गाली दे दे तो वो लड़का पर लड़का नहीं रहा, तो उसके औगुल पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि बच्चा है, अज्ञान है, अबूझ है, गाली दे जाता। अब कह रहे कि हम बच्चे थे, हमको मालूम नहीं कि आप क्या है, आप क्या है हमको कुछ पता नहीं। हमने तो अज्ञान में अनजाने हमने ये सब काम किया, हमको बुद्धि का विवेक ही नहीं था। विवेक होता तब तो हम जान लेते, विवेक तो था नहीं, स्वार्थ था कि हम पंडित थे, हमारा ये रोजी रोजगार तीर्थ व्रत है, स्नान है, ये गंगा जमुना तर्पण है, उससे हम रोजी रोजी करते थे अपना, हमारा ये लक्ष्य था। और हमारा तो हम तो आपको जानते ही नहीं थे, लेकिन आप पिता निकले। आपने हमारे अवगुणों पर, हमारी गाली पर, हमने जो सोचा था उस पर आपने कुछ ध्यान नहीं और दया की। बोलो। ते समझाई मिठाई दीना, पुण्य पुण्य ताई बोध कर लीना। और कहते हैं कि उसको समझा बुझा करके मिठाई बच्चे को बाप खिलाता, ऐसे ही आपने समझा करके बोध करा करके सबका, और तब आप रास्ते पर ले आए। आपने कोई हमारे अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। बोलो। यही विधि भांति भई गति मोरी, स्वामी से कीनी बरजो। कहते हैं कि मेरी इतनी नीच गति आपके साथ में हुई, और हमने स्वामी से कितना बरजोर, यानी कितना मतलब यह कि अनर्थ किया, जुट करके किया है इन्होंने। ये सब ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े मतलब यह है कि अज्ञान और अजबूझ के अखाड़ा थे। या अब साफ साफ कह रहे हैं कि हमने ये आपके साथ किया। बोलो। ये विधि भांति भई गति मोरी, स्वामी से कीनी बरजो। कहते हैं जबरदस्ती की है कि चलो हम इनको ले चले, वहीं मारेंगे, वहीं जहाँ का रहने का स्थान है, कुटी है, वहीं पर मारा पीटी की जाएगी। बरजोरी की स्वामी के साथ में, और आपने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया, आपका चित्त इसमें रहा। बोलो। तुलसी माँ नाम नहीं बिचारी, ये विधि होती आई जुग गोस्वामी जी ने कहा कि माना तुम खूब अच्छी तरह से देख लो, तो ये सदा से होता है, तुम अपने को मत समझो, सब लोग ऐसा ही करते चले आ रहे, क्योंकि कितने जुगों से सुनते ही आई है, आकर के यहाँ भूल गई, ऐसा होता ही चला है। अब वो ये समझा रहे हैं प्यार के साथ। अब बहुत दुखी हुआ, रो रहा है, तो उसको समझा रहे। बोलो। अब या का वृतांत सुनाऊं, विधि दृष्टांत बहुरी दर्शाऊं। बोलो। संत जगत तारन बतलावे, सब जग पुण्य उनको मारन धावे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, संत तो तारने को कहते हैं और जगत सब उनको मारने को कहता है। जितने भी संत आए, अब कबीर को जब वो तारने वाली बात, तो उनको काशी से सबने मिलकर निकाल दिया। तारने की तो बात कर रहे थे,
और तो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन सब जगह उनके साथ इन्हें मिल करके कहा कि तुम काशी छोड़ दो, तो काशी छोड़ के चले गए। ऐसे ही रहदास जी तो जूते काटते थे, अपनी रोजी रोटी उससे अपनी घर वालों का बाल बच्चों का चलाते थे और रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे करके उनकी वो शोहरत हुई, अब वो तो शोहरत और बात यह है कि जहाँ मड़ी है वहाँ तो लोग जाएंगे, देर हो अबेर हो, तो असल में जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रखी है वहाँ तो चंदन रहेगा तो खुशबू तो करेगा ही, चाहे कितना भी दबा के रखा जाए तो खुशबू तो देगा ही। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ महापुरुष रहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ बात है तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब शोहरत होने लगी तो लोगों ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस दुकान को उठा ले जाओ और घर छोड़ दो, समझ गए। हमको ये पसंद नहीं है कि आपके यहाँ राजा भी आए, आपके यहाँ रानी भी आए, आपके यहाँ सेठ साहूकार भी आए, तो इस तरह से कह सुन करके कि कोई इनके पास जाने ना पाए, भगा दे। उन्होंने काशी से भगा दिया, रहदास काशी से। तो अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो तारक की बात करते हैं, जीव परमात्मा से प्रभु से बिछड़ा हुआ, उससे मिलाने की बात और भवसागर से छूटने की बात कि तुम सदा यहाँ से छूट जाओगे, अपने देश में चले जाओगे, तो ये कहते हैं। और ये मारने का सोचता है, मेरा डॉक्टर को बैठ को अब नहीं खाएंगे, बैठ ऐसा खराब है, ऐसा वैसा है। तो असली बात यह है कि उसमें मवाद भरा हुआ, उसके कारण वो बच्चा बैठ को गाली दे रहा है। इसी तरह से आप में मवाद है तो आप महात्मा के ऊपर बरस रहे, कहते हैं सदा से चला है, आज की कोई नई बात नहीं है, बोलो। और महात्मा अपना काम करते, उसको समझा रहे, बोलो पंडित को। परमारथ की राह बतावे, सब जग उनकी निंदा लावे। भाई परमार्थी की राह तो बताते हैं, जीव को मालिक से मिलने की भी तो राह बताते हैं। उसके कहते हैं ये रास्ते से मिलेगा, ये रास्ता उससे मिलने का, और जगत सारा एक तरफ से उनकी निंदा करता है। तो संतों के साथ होते ही चला है, क्योंकि जगत और भक्त वो तो मालिक के भक्त होते हैं, जगत दुनिया की चीजों का भक्त होता है, तो बैर तो रहेगा ही, इसमें कोई नई बात है, ये तो चला है। दुनिया इसमें फंसी हुई है, वो तारने की बात कहते कि भाई तुम चल जाओगे, यहाँ से निकल जाओगे, बोलो। साधु जीव करे उपकारा, जीव मत ही न उन्हीं को मारा। साधु जब भी महापुरुष आते हैं तो जीव का उपकार करते, पार कर देते हैं भवसागर से। लेकिन जीव जो है मति का ही इसमें फंस गया है, उन्हीं को मारना चाहता है, जिनको खत्म किया इन्हीं को। पलटू साहब को अयोध्या में मतलब ये है कि नहीं रहने दिया, घेर करके और आग लगा दी। अब वो तो ये है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो वो तो उनकी चीज है, लेकिन दुनियादारों ने तो आग लगाई कि हम रहने दीजिए। अब बताओ, साधु से जीव उपकार करते, इनको पार करती है सदा के लिए, और जीव दुनिया इनको मारने जाती है। यानी कौन से महात्मा का प्रमाण है जो नहीं है ऐसा? सब महात्मा तो तुम्हारे सामने है। भाई मीराबाई को तो जहरी दिया था कि बस यही मर जाए, पहले तो सिपाही खड़े थे, गर्दन काट देंगे, जो निकली गेट से तो बस गर्दन उतार से उधर गिरेगी। तलवार समझ गए, तो तलवार भी भेजी, जहर भी भेजा, तो सिपाहियों का दिल नहीं चाहा कि हम मारे, क्यों किसी को क्यों मारे। जैसे बालक पुड़िया दुख माई, माता कहे नीक हो जाए। अम्मा कहती है बालक को तो बुढ़िया है, वो तो रो रहा चिल्ला रहा है, तो हाथ लगाओ छूटा नहीं, तो पुड़िया देती है, बस वही मारने को दौड़ता, माँ को ही मारता। अरे आपके दुख को तो साधु बैठता है कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा, क्लेश मिट जाएगा, जन्म का पीड़ा का इसका उसका सब तुम्हारा दर्द चला जाएगा, चलो, तो उन्हीं को मारने दो। अब इस पर जो बाप बन के आए वो इस पर ध्यान देगा? अरे उसके चिल्लाने गाली पर ध्यान देता, वो परमात्मा गाली तो सब हिंदू मुसलमान सब दे रहे हैं,
कि वो तो सभी का नुकसान है। तो कहते तूने ऐसा नुकसान कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये लड़का ले गया, लड़की ले गया, हमारा खामिद ले गया, हमारा पति ले गया, और तू बहुत वैसा है और ऐसा है, रोते चिल्लाते। तो सुनता है आपकी बात, वो अपना काम करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। महात्मा अपना साधु अपना तारने का काम, रास्ता बताने करते, तेरी क्या सुनेगा वहां। तो वैसे ही पहले से चिल्लाता आ रहा, तेरी मति तो पहले ही खराब है। तो जीव तो उसमें फंस गया। अब अकेली सूरत क्या कर सकती है? मन जो है, बुद्धि है, चित्त है, ये लिए इंद्रियों के घाट पर घूमते रहते हैं, बस ये है। तो काय को महात्मा की बात सुनेंगे? बोलो। सतगुरु सत सत हम जाना, सतगुरु बिना न मिले ठिकाना। अब वो कहते हैं माना कि हमने अब सतगुरु सत्य सत्य जाना, कि सत्य सतगुरु क्या, और बगैर सतगुरु सत्य के कहते हैं कोई भी रास्ता और कोई उसको जान नहीं सकता। और माना ये कह रहे हैं, या ये नहीं कह रहे शास्त्रों से जानेगा कि हम शास्त्र जानते हैं, हमको कंठस्थ है, हमको मतलब वेद है कंठस्थ है, समझ गए। आप कहते हैं कि नहीं, सत्य 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 को, यानी मतलब ये पकड़ने वाले सत्य है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक सत्य को नहीं कोई पास नहीं जा सकता होता। अब वो ये कहने लगे, जब बुद्धि और मति ठीक हुई, सत्संग सुनते सुनते बुद्धि निर्मल हो गई, विकार चला गया, तो अब उनके यार बात सत्य है। बोलो। तुम सत्य गुरु मोहि राह लखाई, आदि गुरु अंत नजर में आई। और कहते हैं आप सतगुरु हैं, आपने मुझको राह लखाया, लखाने का मतलब दिखाया, हमारी आंख खोली, हमको रास्ता दिखाया कि देखो ये रास्ता जा रहा। आप सतगुरु और कोई नहीं, ये कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। सत सत को ही पाने वाला सतगुरु है, वही रास्ता दिखाया। तो आपने दिखाया, आप सतगुरु, आप सतगुरु हैं, सत्य सतगुरु है। बोलो। सत्य तुलसी परम दयाल, तुम स्वामी दया करी। कहते हमारे जो है ये नाम लेके कहा कि तुलसी बड़े परम दयाल है, तुमने हमारे ऊपर दया की। माना कहते हैं आपको हम दया कि अगर आप नहीं मिलते और आपके दया नहीं होते तो मैं कुछ नहीं जानता। मेरा तो जीवन सब अकारत चला गया, पढ़ने लिखने में सब, यही सब करने में सब जन्म गवा दिया। आप नहीं मिलते तो चला जाता। तो अब समझ में आया। बोलो। छूटा भ्रम दुख जाल, कही दयाल विधि सब लखी। कहते हैं कि ये जितना भी भ्रम जाल था, जितना ये शंका जितनी थी, वो सब टूट गया और आपकी कृपा दया से लखने को मिला। देखने आँख खुली तो देख रहे हैं, वैसे नहीं हो सकता। बड़ा मतलब ये इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मैं रावण नहीं तैयार करता तो मैं काशी में रह नहीं सकता था। और ये सत्य बात है कि अगर रावण सातकार नहीं बनाते तो काशी में रह नहीं सकते थे। यह तो लोग भगा देते, मार देते। ये था रावण बना दी तो उलट गया मामला एकदम। कथा वार्ता होने लेकर के भगे, कथा वार्ता होने लगी जगह जगह, और बस फिर वो एकदम से कौन उनको देखता है, वो तो अपनी रोजी रोजगार का हिसाब पा गए और बस एकदम से दौड़ पड़े। तो ये ध्यानी लोगों का बदल गया। उन्होंने खुद लिखा अपनी कलम से कि मैं अगर रामायण नहीं लिखता तो मैं यहाँ रह नहीं सकता। ये बहुत बड़ी चीज है। यह है जगत का विरोध, अज्ञान कुमत है। अब वही जब सुमत आई तो अब कहते हैं तुम ध्यान हो, तुम्हारे बगैर कोई रास्ता नहीं बता। बोलो। अब कई माना सीख जो मंगी, ले लू श्यामा तीनों संगी। अब कहते हो सब अब तो हो गए ना, उनके रास्ता पा गए, देखने लगे, चढ़ाई करने लगे, अब तो हो ही गए। और उन्होंने कहा अरे भाई तुम तो अगवाकार आगे थे काशी के, यहाँ तो कोई नहीं आता। अरे कह लगे दुनिया अपने अपने स्वार्थ में, दुनिया भर के वही बोले, कोई नहीं उनके पास आता। पंडित के पास कोई नहीं, कोई कह लगे आप मिल गए, आप हमारे साथ हो।
दुनिया कुछ नहीं। आप दयाल है, परम दयाल मिल गए, आप साथ हो गए, हमको दुनिया से क्या। अब दुनिया को समझ, झगड़े शंका इन सब विकारों से दूर हो गए। बोलो। शीसटे दंडवत कीना चरण छुए पुण्य मार्ग हमने सिर जो है चरणों में रखा और फिर उसके बाद में फिर अपने घर गए। आए जाओ और आ जाओ, सत्संग सुनना है, जो वहां कमाई करना वो बताना है, फिर यहाँ से जाओ। अब ये उनका दिनचर्या हो गया। कुछ बोलो। तीनों पंडित मार्ग जाई कीना भवन भवन को राई। कहते हैं कि ये सब कह दो। अब इधर से ये जो मनुष्य मंदिर है इससे चले हम ऊपर, उधर तो घर गए, वहां बैठ के साधन कर रहे हैं। इनके पास पैसा बहुत था, जिंदगी भर आओ तो नहीं मैं खत्म हो, इतना पैसा इनके पास था। इनको क्या कमी थी, क्या कमाने की जरूरत थी? बहुत धनाढ़ थे लोग, अगुआकार थे, धनाढ़ थे। क्या जरूरत है किसी को धोखा देने की? और कहते भी है कि हम देख रहे इनको धोखा दे रहे हैं और धोखे से कमाते हैं, सच्चाई से नहीं। बोलो। पुण्य गुण आया ते मारा किया प्रणाम दंडवत सारा। अब ये तो इन्होंने तो अपनी बात कह दी, अपनी बात इन्होंने तो कह दी। अब वो आया हृदय का गुनवा, लड़का था लखनऊ में, नौकरी करता था, बहुत नाराज था अपने पिता से, हृदय से। बहुत दिन हो गए थे, इनसे कभी मिलने आए नहीं। अब वो जब यहाँ से राजापुर से जब गए वहाँ, और गोस्वामी जी महाराज जब पहुंच गए और जब उनकी वो सेवा वहाँ कुटी पर करने लगे, तो इसको कभी किसी ने खबर चिट्ठी लिखी होगी, तो खबर मिली तो देखने आया। अब इसको ले आए तो वहाँ पर देखो, चलो चला गया। बोलो। गुणवा कहे तुलसी स्वामी एक विधि में कहूँ बखानी। अब ये कुछ पूछ रहा, गुनवा लड़का हृदय का कुछ पूछता है। बोलो। बस करो। ये जीवराह की जुगति बताई तासे छूटे जम की राई। अब वो ये कहने लगा है, स्वामी ये जीव वो रास्ता बता दीजिए जम से, जलम मरण से, जम से, 84 से छुटकारा हो जाए, तो ये वो रास्ता बताइए, आपकी कृपा हो जाए, दया हो जाए। क्योंकि वहाँ आकर के काशी में जब इनका हाल सुना तो उसका दिमाग ही पलट गया। इसके भी तो वो अगुआकार थे, वो तो सबके अगुआकार थे, पंडित लोग, ब्राह्मण। अब ये जब सुना कि ये सब पलट गए और इन्होंने यहाँ रह करके बहुत कमाई की और हमने, इन्होंने तो पूजा पाठ बताया, तो वो कहते हैं जब यही धोखा है तो फिर क्या? अब वो कहते हैं कि भाई जीव का रास्ता जिससे जम से छूट जाए, जम की जो फांसी नरकों में 84 में लगती है उससे छुटकारा हो जाए, तो जीव गति का राह बताए, रास्ता। ये याचना कर रहा था, अपने बाप से सख्त नाराज कि उसकी शकल न देखे। अब वो देख लीजिए, कुमत है, लड़के के बाप से हो जाए या पति की पत्नी से हो जाए या और भाई की भाई से हो जाए, ये तो कुमत है। किसके सिर पड़े जा करके? समझ रही है, समझ रहे तो एक दूसरे से प्यार न करें। जब दूसरे प्यार से काम आ सकते हैं तो अपने काम आ ही सकते हैं। अब किसी और से प्यार करो तो इसको कभी नहीं जानते थे, जो कोई रिश्तेदार तुम्हारी जात का नहीं है वो तो आपके काम आ जाएगा तो प्रेम है, और अपना काम नहीं आएगा तो विवेक खत्म हो गया। और हुकूमत वर्षा कर रही है, उसी से चल रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, उलझी हुई है। अब सुलझी तो है नहीं, सुलझेगी जब जब महात्मा को पार जाओगे तब। बोलो। तुम दयाल सतगुरु स्वामी जासे होई जीव कल्याण। कहते हैं कि आप सतगुरु हो
आप मतलब ये सबके स्वामी हो, जिससे रास्ता बता दे तो जीवों का कल्याण हो, यही याचना प्रार्थना कर रहे हैं। गुणवा अब इसकी बुद्धि पलट गई, सुमत हो गई, सुमत बुद्धि काम कर रही है, कुमत नहीं। बोलो ये भो जाल जगत व्यवहारा तामे जीव कर्म बस डारा। कहते क्या करे, जगत का व्यवहार है, जीव इसी कर्म कांड में फंस गया, इसी में यही करता रहता कर्म कांड, और कुछ नहीं मिलेगा उसको क्या। अरे भाई इधर से कर्म चढ़ाओ, उधर से वो ले लो, वो ले नहीं देने का है कर्म को, उधर देव इधर ले, उधर देव ले, यही है जीवों के साथ यही। और वही फिर ले दे, चाहे तुम 84 में चाहिए ले नहीं देना है, वो 84 जाएगा तभी देना हो तो ले। ये जीव की इसी तरह का इसमें उलझ गया, और जब से अधिकार दिया उसने वेद बना करके और आपको पूरा अधिकार दिया तब से फंस गए, पहले नहीं थे, पहले ये था ही नहीं, कोई कर्म कांड नहीं था, कोई पूजरा नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई नहीं था। तो आँख खुली थी, सबकी आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, सब लोग ऊपर जाते थे लौटे आते थे, इसमें कोई मोह में फंसा ही नहीं था। और जब अधिकार दे दिया तो धीरे धीरे अपन पाओ अपने आप को, ये मेरा मेरा मेरा, वो उसी में बस गए, उसी में अहंकार आ गया, तब इसमें फंसे हुआ। ऐसे नहीं, जिन भगवान ने माया को छोड़ दिया, खूब दे, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सामान वो सामान खूब दे, खूब दिलाया, तब आप फंसे, उसे रखने धरने में फंस गए, इधर से इधर हो, इधर से उधर हो, ये काम इसमें लो, ये इधर कर लो, धीरे धीरे। पहले तो आपका नहीं था, उसी का था, कहते थे उसका, और कुछ के बाद जब भूले तो कहने लगे मेरा। जब भूल आई तो अपना सब भूल तो आ रही है, क्योंकि तुम रहो तब तक तो जागते रहो, तुम्हारे वह बच्चे आए सब भूल जाएंगे, बच्चों के बच्चे आए सब भूल गए, उसी में लग गए, कोई बताने वाला तो रहा नहीं। ये तो भूल की दुनिया ही है, जो जीव आएंगे मनुष्य शरीर में वो भूले हुए तो आएंगे, 84 से आएंगे भूले हुए आएंगे, और आप अगर भूल मिटा लिया तो आप ही आप चल निकल जाओगे, नहीं तो वो तो नहीं निकल सकते, वो इसी में फंस जाए। तो कहते हैं कि हम तो इस भूल में फंस गए। बोलो सुन गुण माय जमकी बाजी जग संसार यही मेरा जी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुणवा, ये जो बाटी है, बात कहते हैं रास्ते को, ये जम का रास्ता है, इसी रास्ते में जाने में जीव राजी है, वही काम करता है जो उस बाट में उस रास्ते में जाए जम के, और वहां जाकर के वो सजा दे, इसमें राजी है। और जो महात्मा तारण की बात करते हैं उनको मारन धाते, उधर नहीं जाते, वो अच्छा नहीं समझते, वो अच्छा नहीं, इसमें रुचि रहती है, और जो तारने की बात करो उसमें रुचि नहीं रहती। पंडित और समझे नहीं काजी ये सब झूठ काल से बरा। अब वही कहते हैं कि पंडित हो चाहे जैन हो, कहते हैं और कोई हो, ये सब काल के गाल में जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं उसी जम की फांसी में, बांध ले जाएगा। वहां कितने बड़े बड़े नर्क हैं, अनेक नाम के नर्क, कहीं काट रहे, कहीं सड़ा रहे, कहीं ये कर रहे, कहीं वो कर रहे, कहीं उसमें कर रही है, कहीं पानी नहीं दे रहे, कहीं उसको, और ये नहीं, बहुत तरह तरह के नर्क है, कहीं मांस नोचा जा रहा है, कहीं चील खा रहे, कहीं कौए खा रहे, इस तरह से बड़ी दुर्गत हो रही, कोहरा मचा। कहते हैं उसमें कारखाने में वहां कौन किसकी आवाज सुनता, साहब आया है करके रो रहे हैं, एक भी तो कोई वैसा नहीं है जो किसी की बात सुने, उस शोरगुल में कौन किसकी सुनेगा, आया है सब पीड़ा में कर रहा है। तो कहते हैं कि उसी बात कहते रास्ता, उसी में राजी है, वही जाने के लिए। बोलो इनकी बात न चित्त पर दीजे ये सब पाप पुण्य में भी। तो कहते भाई इनकी बात को चित्त में नहीं देना चाहिए, ये तो पाप और पुण्य में डूबे ही है, और जा ही रहे उनकी बात कहते। कोई हमने कहा ना स्वामी जी महाराज उसकी गाली को जब उसने दे चुके, पता चला कि गाली जो दे रही, तो जेब देखने लगे,
कि इसने कहीं हमारी जेब में तो नहीं रख दिया, तो जेब को झाड़ने लगे। कहने का मतलब ये चित्त में मत दो, जो करता हो तू जा ही रहा उसमें से। गुरु महाराज कहते थे कि तुम समझाओ, दूर तक समझाते जाओ, देखो वो गड्ढा है और न माने तो भाग आओ, उसको गिर जाने। झाड़ी में कि उधर झाड़ी है, तुम्हारे कपड़े लत्ते फंस जाओगे, भूल जाओगे कि झाड़ियों में जा रहे, जंगल में इधर बच जाओ, और जाता है तो एक धक्का मारो चले जाओ और लौट जाओ। होशियार रहो, आप उसमें क्यों फंसते हो? ये संसार है, गलत है। बोलो। संत सचरण की आशा कीजे, संत शरण मुक्ति कर ली। बस कहते हैं भाई, अब किसी जीव को अगर ये कि सत की अगर आशा करता है और संत मिल जाए तो मतलब उनकी शरण ले ले तो जीव को बात मिल जाएगी, रास्ता, और घर निकल जाएगा अपने घर में। और जब से घर छोड़ा है आज तक कभी घर का होश नहीं है कि हमारा घर का। अभी वो कह नहीं रहे हो, आप रेडियो सुनते होंगे, वो कह रहे हैं आसाम वाले ये मारवाड़ी निकल जाए और ये जितने बंगाली आएंगे निकल जाए, हमारे आसाम में ही रहेंगे, आसामी उनको मार रहे हैं। हम कहते थे कि भाई अपने अपने प्रांत में रहो, वही व्यापार करो, तो मगर नहीं सुनते थे, कहते वहां धन दौलत कमाने जाते। अब वो निकाले मार रहे। अब बेबस होकर के और खौफ खा के तब भगेंगे अपने देश में, निकाल लेंगे। और पुलिस है लगी हुई बेचारी, क्या कर, रोज सुन रहे हैं, कभी इधर कश्मीर में हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब जगह ये धंधा हो रहा है। बोलो, अब ये जगत है, बताओ आदमियों को मारना चाहिए? इन्हें मार के क्या करो? इतने लोगों को मार रहे हो भाई, उनकी रक्षा करो। रूहें हैं, जीवात्माएं हैं, मान लो खुदा ही की हैं, ऐसे ही मान करके चलो खुदा की हैं, तो खुदा ने ये थोड़ी कहा कि मारो, उसने तो नहीं कहा, किसी किताब में उसने नहीं कहा कि तुम मारो, उसने कहा सबकी हिफाजत करो, रक्षा करो सब। लेकिन बात है, कहने का मतलब है अपना वतन, यहाँ मारे तो जाओगे, पराए देश में आओगे मारे ही खाओगे। यहाँ पर यानी नहीं मारी पड़ती रहेगी, पड़ रही मार। अपने वतन में चलो, अपने देश में, वहां कोई मार नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई चीरा नहीं, चपट नहीं, कोई काली नहीं, कोई धन नहीं, आराम से आनंद में रहो। पराए देश में कहा ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सालों 16 चांदी रख दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास इतना रखा है, तो वो कह लगे कि इसमें तो सुख नहीं है, लेकिन सोच रहे कि और मिल जाए साथ, उसमें हो जाए, मिल जाए। तो सोने चांदी में कोई रस है? वो तो जड़ है, मिट्टी है। और क्या, मिट्टी से सोच लिया गया, मिट्टी पहले भी मिट्टी अब भी है, वो उसमें चेतन तो है नहीं है, तो उसमें कहां से आनंद आएगा? मार रखा कि सारी चीज से मिल जाए, तो शायद में तो शंका है, शंका से तो आनंद मिलेगा। अच्छा बोलो, जय गुरुदेव।